वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शान। दोस्तों, आज का जो हम लेसन पढ़ेंगे वो है आयु संबंध यानी कि एज प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। और देखो कितने आसान तरीके से पढ़ेंगे वो आप देखिए। आज ना हम बहुत धीरे चलेंगे। आज बहुत धीरे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी बहुत अच्छे से समझ में आए, बहुत बढ़िया से आपकी समझ में आए, है ना। चलो, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक या शेयर वेयर तो कर दिया करो, है ना। जब भी पढ़ाने में मज़ा आता है, अदरवाइज़ यार हम भी उल्टा सीधा ही पढ़ाएंगे फिर आपको। जब आप शेयर वेयर नहीं करोगे तो फिर हमारा भी मज़ा नहीं मन नहीं लगता, ठीक है। तो अगर आप बेटर करोगे तो बहुत अच्छे से समझाना भी जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। जब दिखाई देता है व्यू आने नहीं है, लोग देखते नहीं है, शेयर करना नहीं है इनको, तो छोड़ो, फिर हमें क्या करना है। हमें भी ऐसे ही पढ़ा देते हैं। हमें वीडियो डालनी है तो डाल देते हैं वैसे ही चैनल पर, बस फालतू की, है ना। अगर आप हमारा सपोर्ट करें तो हम आप बहुत अच्छे से भी समझा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो एक सवाल देखते हैं। 4 भाइयों की उम्र का जोड़ 56 है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी? देखो एक बात बताओ, एक की अगर आयु x मान लेते हैं, है ना, अगले की आयु कितनी हो जाएगी भाई? इससे वो 4 वर्ष बड़ा है कि नहीं है? फिर तो x प्लस एक्स 4 हो जाएगी, हाँ है ना। अगले की कितनी हो जाएगी भाई? 4 इससे भी बड़ा है और इससे वो कितना बड़ा हो जाएगा? 8। तो फिर x यहाँ पर 4 और ऐड होंगे, यहाँ से 8 बढ़ेगा, तो मतलब ये हो जाएगी 8, हाँ है ना। अगले की बात करें तो यहाँ से तो वो 4 ही लेगा, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक 12 हो जाएंगे, तो ये x प्लस 12 ये हो जाएंगे। चारों भाइयों की आयु ये निकल के आ जाएगी, यही तो आने। अगर हमें x की वैल्यू अगर यहाँ से लें तो सारे को ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, बराबर ये 56 की दे रखा है ना। x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये कितना हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 24 जाएंगे तो 24 माइनस हो जाएंगे 56 में से, तो 32 बचेंगे। और 4 अट्ठे कितने होते हैं? 32। यानी x की वैल्यू 32 है। पूछ किसकी रहा? बड़े भाई की। इसमें x और 12 और 8 कितने हो जाते हैं? 20। यही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? बिल्कुल नहीं है ना। बस यहाँ से इसको माइनस करा, यानी इसको इससे माइनस करा हमने और 4 का भाग लगा दिया, 8 वैल्यू आ गई, इसमें ऐड कर दिया, बड़े की वैल्यू आ गई। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। देखो, 2 तरीके से सवाल को निकाल सकते हैं, या फिर x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं, है ना, उससे निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका ना, ये एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा खास अच्छा नहीं है। x प्लस वाई बराबर 46 लिखूँ, फिर उसमें 5 का माइनस करूँ, है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत बड़ा लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड देखिए, आपको क्या करना है, 46 जो दे रखा है ना, और ये पूर्व और बाद, इस पे बड़ा ध्यान देना है बस, है ना। ये बाद पूछ रहा है और दे क्या रखी है? 5 वर्ष पूर्व की आयु का कितनी गुनी थी? 11 गुनी। अब देखो, जहाँ पर 11 गुनी दे रखी हो, 12 गुनी दे रखी हो, वहाँ पर एक ऐड करके भाग लगा देते हैं। किस में लगाएंगे? 46। 46 देखो, 46 जो है ना, ये वर्तमान आयु दे रखी है, हाँ है ना। ये इन दोनों को वर्तमान आयु का योग है। लेकिन हमें जो रेशियो दे रखा है, मतलब जो गुनी दे रखी है, वो कहाँ है? पूर्व में जाके, पीछे जाके देखो तो 5 वर्ष पिता की भी आयु है और 5 वर्ष यहाँ पर बेटे की भी आयु है। तो दोनों की मिलके 10 वर्ष हो जाएगी और 10 माइनस इसमें से हो जाएंगे, तो हम पे पूर्व की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? 36। ये पूर्व की आयु थी और इसका ये 11 गुनी दे रखी थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ यहाँ पे जो 11 गुनी दे रखी है ना, वहाँ पर एक ऐड करके भाग लगा देते हैं। जैसे 11 में 12 कर देंगे, 12 हो तो 13 का भाग लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा? यह
3। 3 किसकी वैल्यू हुई? जो हमने एक ऐड किया था उसकी वैल्यू 3। और कितने गुने 11? तो एक तो 3 वैल्यू होगी, दूसरी कितनी होगी? 33, है ना। ये कब की वैल्यू है? ये 5 वर्ष पहले की है। 5 वर्ष पहले इतनी आई हुई थी दोनों में, लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे? 5 वर्ष बाद की। लेकिन वर्तमान में भी जाएंगे तो 5 और 5 10 इसमें ऐड करेंगे और 10 इसमें ऐड करेंगे, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ये 43 हो जाएगी और ये 13 हो जाएगी, है ना। तो इसमें 43 13 ऑप्शन में कौन सा सही है? 13 ऑप्शन हमें दे रखा है। मैंने हमसे पुत्र की पूछ रहा, तो पुत्र की ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। बात क्लियर हो रही है? वर्तमान आयु का योग दे रखा है। अच्छा, मैं यहाँ पे वर्तमान लिख दूँ, वर्तमान, तब तो समझ जाओगे। वर्तमान आयु का योग 56 दे रखा है ना। 4 वर्ष बाद आने वाले टाइम, हमें फ्यूचर पूछ रहा है ना। फ्यूचर की वैल्यू दे रखी है हमें, फ्यूचर, है ना। फ्यूचर क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद ना इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। अगर मैं कहूँ ये इतना गुना हो जाएगा, 3 और 1 4 के रेशियो हो जाएगा। अगर बेटा 1 है तो बाप कितना? 3 गुना हो जाएगा। लेकिन अब उनकी आयु क्रम से वर्तमान में आयु पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसमें 4 और 4 8 ऐड कर देंगे। 4 पिता की 4 पुत्र की, तो ये हो जाएगा 64। ये हो गया हम भविष्य में, ये तो आयु का योग हो जाएगा 4 वर्ष बाद। रेशियो की बात कर रहा है, 4 का भाग लगा देंगे। 4 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 1 4 16 हो जाएंगे। एक तो हमारे पास 16 वैल्यू आ गई और एक आ गई हमारे पास 16 48, क्योंकि 3 में गुणा करेंगे ना 16 की। ओके, वर्तमान आयु पूछ रहा, देखो 4 माइनस कर देंगे इससे और 4 ही माइनस करेंगे इससे, क्योंकि हमने 4 अभी ऐड किए थे। वर्तमान हमने फ्यूचर में निकाली है जो एज, तो फ्यूचर की जो एज है वो 48 16 हो जाएगी। लेकिन वर्तमान जो है वो 44 और यहाँ 4 जाएंगे 12। पूछ किसकी है? दोनों की पूछिए, तो दोनों की ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाएगा। देखो, पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। वर्तमान आयु दे रखी है ना। प्रेजेंट के पी से डिनोट करूँ तो 60 वर्ष दे रखी है ना। ओके, 6 वर्ष पूर्व, यार 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अगर 6 वर्ष और प्लस 6 वर्ष दोनों की आयु 12 हो जाएगी। यार 6 वर्ष पहले दोनों की आयु तो होगा। पुत्र की आयु 5 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु क्या होगी? सॉरी, ओके, ये 6 माइनस करेंगे 60 से तो कितना बचेगा? 48। 12 माइनस कर देंगे। अब हमने कहा था ये 5 गुना दे रखा, तो इसमें 6 का भाग लगाएंगे, है ना। 6 गुण यहाँ हो जाएगा 8, 6 48 होते हैं, यानी एक 8 आ जाएगा और दूसरा क्या गुनी है? 5, 8 बन 40, दूसरा आ जाएगा 40। पूछ क्या रहा है हमसे कि 6 वर्ष बाद, यानी 12 इसमें ऐड करेंगे और 12 ये इसमें ऐड करेंगे, और दोनों की एज जो हो जाएगी वो एक 52 हो जाएगी और दूसरे की 20 हो जाएगी। तो पुत्र की आयु पूछी गई है, तो ए ऑप्शन जो हमसे करेक्ट हो जाएगा। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। ओके, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। सुरेश की उम्र जो है ना किरण की उम्र की 2 गुनी है। मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पर किरण लिख लेता हूँ, किरण की मैं 1 मान लेता हूँ, तो सुरेश की 2 हो जाएगी, हाँ है ना। दोनों की आयु का जोड़ कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 24। तो दोनों की जोड़ करेंगे कितना हो जाएगा? 3, 3 का भाग लगाएंगे, 3 3 8 24, है ना। तो सुरेश की उम्र पूछिए 8 दूनी 16, तो उम्र 16 वर्ष सुरेश की हो जाएगी। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? देखो, इसको निकालने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, करना क्या है, 4 वर्ष बाद की उम्रों का योग दे रखा है हमें 56, तो ये फ्यूचर उम्र दे रखी है हमें, है ना, 56, और प्रेजेंट में क्या दे रखा हमें? 7.1 का रेशियो, ये दे रखा है। ओके,
इससे माइनस कितने कर देंगे, अगर आप देख नहीं तो 8 माइनस कर देंगे, है ना, और ये 48 बचेगा। अगर मैं इसमें 8 का भाग दूंगा, 8 छिंग 48, 6 हो जाएंगे, तो 6 ये हो जाएगा, ये और 42 ये हो जाएंगे। तो यही तो हमसे पूछा गया था, और पूछ किसकी रहा है इस वक्त, वो पुत्र की। तो पुत्र की आयु 6 हो जाएगी, 6 इस ऑप्शन में है कहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है। करना क्या, देखो सबसे पहले इस सवाल को हम एक्स वैल्यू मान लेते, एक्स किसकी, बेटे की उम्र हमने एक्स मान ली, तो पिता की उम्र एक्स प्लस 24 हो जाएगी। अरे यही तो कह रहा है सवाल हमसे, हाँ या ना। अच्छा, 2 वर्षों में लड़के की उम्र दोगुनी हो जाएगी, लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी किसकी, पिता की। अगर मैं इसमें 2 वर्ष ऐड करूं, इसमें भी 2 वर्ष ऐड कर दूं, तो कौन सी दोगुनी, इसको बराबर करूंगा तो क्या करूंगा मैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो ये बराबर होंगे। क्योंकि दोगुनी पिता की उम्र होगी तो बेटे की उम्र 2 से गुणा कर दूंगा, तभी तो बराबर होगी। अरे मानिए ऐसी 2 है बेटे की और इसकी 4 होगी, अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तभी तो बराबर हो जाएंगे ये, 4 बराबर 4, हाँ है ना। तो वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही तो बराबर कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 बराबर x प्लस 26। अगर मैं कहूँ कि ये जो माइनस ये इधर 4 हो जाएगा, इधर ये x माइनस हो जाएंगे, तो क्या x बराबर हमारे पास 22 बचेगा कि नहीं। और यही तो हमसे उम्र पूछी गई थी, कुछ था इस सवाल में, यही तो पूछा गया था हमसे, बेटे की उम्र, डी ऑप्शन सही है। एक सवाल देखिए, इस सवाल से तो आसान कोई सवाल ही नहीं है अगर आप गौर से देखेंगे तो, और आप कहेंगे सर इससे तो कठिन कोई सवाल नहीं है, लेकिन इससे आसान कोई सवाल नहीं है। अगर मैं कहूँ बस सवाल पर ध्यान दोगे तो वैसे ही आप निकाल दोगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे निकाल सकते हो, सवाल पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। वो कह रहा पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है ना, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है ना। पुत्री अब 10 वर्ष की है, अब देखो इसने क्या दिया, पुत्री की आयु दे दी, है ना। यहाँ पे देखो 10 वर्ष पुत्री की आयु है, माता इससे 3 गुनी है, तो 3 की गुणा कर दो, ये माता की आयु निकल आई 30। पिता इसमें कितना बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, तो इसमें 5 और ऐड कर दो, ये जो 35 है वो किसकी आ गई, पिता की आ गई। अब किसकी पूछी थी, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। फिलहाल वो 35 वर्ष का, 10 माइनस कर दो, 25 वर्ष का था, है ना। आंसर सी। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है होगी, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। सबसे पहले मैंने बेटे की उम्र मानी x, ये मान लिया। पिता की उम्र कितनी है, 3 वर्ष, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3x हो जाएगा, प्लस इसमें 3 और ऐड कर देंगे, ये पिता की उम्र होगी, हाँ है ना। ओके, अगली कंडीशन कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 और ऐड कर दीजिए, प्लस 3 ऐड कर दीजिए, 2 गुने से प्लस 10 अधिक होगी, बराबर उम्र हो जाएगी, हाँ है ना। दोनों इक्वल कर दिए हमने, ओके हल कर दीजिए, आंसर हो गया, ये 2x हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 10, 3x प्लस 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये x बचेगा, ये इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना, 10 बचेगा। जब x की वैल्यू 10 है, अब किसकी वैल्यू
कहीं भी पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए तब भी आएगा। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, वर्तमान आयु कितनी है, तो 30 + 3 33 वर्ष। 33 वर्ष क्या है वर्तमान आयु, और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दस वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु है। मैंने माना जो वर्तमान आयु है उसकी x मान लिया और दूसरे की हमने बी की y मान ली, दोनों हमने कंडीशन का अप्लाई कर दी। ओके, नाउ 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, इसमें 10 ऐड कर देंगे। 10 माइनस पहले की बात कर रहा है, 10 माइनस कर देंगे। ये तो बात हमारे पल्ले पड़ गई, हाँ या ना। अब अगली कंडीशन का इंतजार करें। अगली कंडीशन कह रहा है, अच्छा दोगुनी कौन सी होगी, अगर ए की दोगुनी होगी किससे, इससे, इसको ही हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यों बराबर हो जाएगी, हाँ या ना, तभी तो बराबर होंगी। कंडीशन समझ में आ रही है, हाँ ओके। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x + 10 बराबर 2y - 20। ये इधर चला जाएगा, माइनस के इधर आ जाएंगे तो x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये -30, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएंगे। अब एक कंडीशन अप्लाई, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसे, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि x बराबर की वैल्यू चाहिए मुझे, तो x बराबर हो जाएगा, इधर 30 है, माइनस के प्लस के 2y - 30 हो जाएगा, 2y - 30, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। नाउ ए बी से 9 साल छोटा है, ए जो है ना बी से, अब क्या कह रहे हैं, कंडीशन दूसरी अप्लाई करेंगे। x से बराबर हम बात करते हैं इसमें से, तो y, इसमें से क्या करेंगे 9 माइनस कर देंगे, तभी तो दोनों बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। अरे यार ए बी से 9 साल छोटा है, ए छोटा है बी से, तो यानी 22, ये छोटा है 22 से, तो 22 बड़ा है, इसमें से 9 माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे, हो जाएंगे। ओके, अब निकाल दें क्या, अगर मैं x की जगह y - 9 रख दूं तो आंसर आ जाना चाहिए, करके देख लेते हैं। तो आंसर आ जाना चाहिए, तो ये करता हूँ y - 9 बराबर कितना हो जाएगा, 2y - 30 करेंगे तो इसको देखो 2y को इधर लाएंगे या इधर को इधर ले जाएंगे तो y बचेगा, y बचना है, इधर को इधर ले जाएंगे प्लस के ही हो जाएंगे, तो y बराबर कितना होना है, 21 वर्ष। तो ये इनमें से 21 वर्ष कोई ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में बड़े की वर्तमान आयु क्या है, माना सबसे पहले x + y मानेंगे हम, है ना। एक तो ये होगा, बराबर करेंगे तो 7 गुना है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + y बराबर 7x - 7y, और मैं अगर कह सकता हूँ तो ये 6x बराबर हो जाएंगे 8y के, है ना। मैं कह सकता हूँ कि 3x बराबर 4y के हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर होगी, एक कंडीशन हमारी ये होगी, और इसको लिख लेते हैं हम एक साइड में, 3x बराबर 4y, है ना। ये बात हमारी क्लियर होगी। बाकी अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात यानी कि दोनों के 5 वर्ष पास ऐड होंगे, यानी 10 वर्ष ऐड होंगे, तो हम ये कैसे कर सकते हैं ना,
ये दोनों में 10 वर्ष ऐड होंगे तो x प्लस वाई प्लस 10 है ना, बराबर दूसरी कंडीशन क्या है, x माइनस वाई, ये होगा x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस 5, तो ये हो जाएगा इनकी दोनों के 9 गुना। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 10 बराबर x प्लस 5 माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 5। तो मैं ये कहना चाह रहा था माइनस हो जाएंगे दोनों, है ना, ये अंदर दोनों माइनस हो जाएंगे, इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y, और ये हो जाएगा 9 इधर को आएगा तो 8x और y इधर जाएगा तो बराबर y या y 9 की जाती तो कितने हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा मेरा 10y बराबर 10, ये हो जाएगा। ये माइनस के हो जाएंगे 10, ठीक है। 9 तो ये जो कंडीशन बन के आएगी ये हो जाएगी 8x माइनस के नहीं 8x माइनस के 10y बराबर कितने हो जाएंगे, बराबर 10। ओके, अब क्या करने वाले हैं, देखो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू ना अब यहाँ पुट कर देते हैं। 3x बराबर 4y है, यानी x की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी हो जाएगी, 4y बराबर 3, और x की वैल्यू 4 गुणा 4y 3, ये करने वाले माइनस 5y बराबर 5, हल करें 4 चौक 16y 3 पंजे 15, तो y बराबर 15, तो एक तो y बराबर 15 हो जाएगा, है ना, y बराबर 15 हो जाएगा, और x बराबर कहीं भी 15 वैल्यू रख दी, यहाँ चाहिए यहाँ रख दिए 15 चौका 60, 3 का भाग लगाएंगे तो 20 वैल्यू हो जाएगी, x बराबर 20। और इसमें हमें पूछी क्या थी, बड़े की वैल्यू पूछी थी, तो 20 हो जाएगी, 20 इसमें है कहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्र के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र है। सबसे पहले मैंने मारा छोटे पुत्र की उम्र x है और बड़े पुत्र की उम्र x प्लस 15 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की उम्र का अंतर दे रखा ना 15। अच्छा, इसके 2 गुना जो है यानी x प्लस 15, इसका 2 गुना पिता की उम्र होगी। नाउ अगली कंडीशन कह रहा है कि x प्लस 10 ये कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना, किससे, पिता से। पिता कितना है इस वक्त, 2x प्लस 30 प्लस 10, इससे। नाउ तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 30 बराबर 2x प्लस 40। बात करते हैं यहाँ से x बराबर 10। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो पूछी किसकी है, दोनों पुत्र के बीच 15 वर्ष का अंतर, तो पिता की उम्र पूछी है। नाउ अगर मैं 10 और मैं कह रहा हूँ 10 और 15 25 दूनी 50 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात है ना, वो 5:7 दे रखा है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, उनकी उम्र है। फिलहाल उम्र पूछिए, तो पहला अनुपात कितना दे रखा था दोनों आदमियों की, तो 5। तो पहले अनुपात कितना दे रखा है, 5:7। दूसरा अनुपात दे रखा है उनने 8:13।
देखिए इन चीज़ों में मैं क्या करता हूँ, इनका अंतर, इन दोनों का अंतर देखता हूँ। अगर सेम है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर सेम नहीं है तो दिक्कत है थोड़ी सी। तो करिए, यहाँ तो सेम नहीं आ रहा, 7 और 6 12 होते हैं, यहाँ 6 का अंतर आ रहा है और यहाँ 3 का अंतर आ रहा है, तो सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर से इधर को घटाते हैं या फिर इधर से इधर को घटाते हैं। जिधर बड़ी संख्या होता है मतलब तिरछा आड़ा घटाते हैं इसको। तो कितना बचेगा यहाँ, 7 में से 5 गए 2, यहाँ कितना बचेगा 8 गए तो 5। अब क्या करने वाले हम, ये जो 5 बचे हैं ना, ये 5 की गुणा हम इसके साथ करेंगे और 2 की गुणा हम इसके साथ कर देंगे, है ना। करिए, तो ये हो जाएगा 5 25, है ना, अनुपात 5 7 35, ये 2 हो गए, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा और 13 दूनी 26। अगर आप देखेंगे दोनों तरफ ये अंतर कितने का आ रहा, 9 का। इधर भी अंतर कितने का आ रहा, 9 का। दोनों में बराबर अंतर हो गया, ओके। अच्छा 9 का अंतर है, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं 18, और 1 की वैल्यू कितनी 2। तो इसकी गुणा हम इसके साथ करने वाले हैं। 25 गुणा 2 के साथ करेंगे तो 50 हो जाएगा और 35 गुणा 2 के साथ करेंगे तो 70 हो जाएगा, और यही आंसर हो गए। और आंसर कहाँ पर है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। 3:1 दे रखा है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु, बाद की बात कर रहा है, और मीना की दोगुनी थी तो 5 वर्ष पहले की आयु के बीच का अनुपात था। फिर भी अनुपात ही पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दोगुनी थी। मैंने 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ। अंतर देखता हूँ तो नहीं आ रहा, इसमें 1 बचेगा, इसमें 2 बचेंगे। 2 की गुणा हमें इसके साथ करना है। ऊपर तो इतना ही रहना है, 3:1, क्योंकि 1 की गुणा 1 में करोगे तो वही रहना है। और ये हो जाएगा 4:2। अब 1 का अंतर आ रहा है, बिल्कुल 1 का अंतर आ रहा है। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 वर्ष, हाँ ये ना। तो वर्तमान में 1 की तो 30 हो जाएगी और 1 की कितनी हो जाएगी, 10। अब 9, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या थी, तो 1 की 25 हो जाएगी, 1 की 5, 25 और 1 की 5। यार 5 वर्ष पहले की बात कर रहा तो घटा देंगे, ये तो वर्तमान आयु निकल गई है। तो 5 1 5 और 5 25, 5:1 है और इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विक्की तथा सुम्मी की आयु का अनुपात ना 2:3 है। दोनों की आयु का अनुपात कितना, 2:3। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11.15 होता है। सुम्मी की वर्तमान आयु है। अच्छा ये 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है, क्या अंतर दोनों में समान है, नहीं ना। तो वही हम कंडीशन करेंगे, इसमें तो 1 बचेगा तो 1 की गुणा करेंगे नहीं सकते, तो इसकी गुणा की बार हम इसमें करेंगे। कितने की करेंगे भाई, 4 ही तो बचेगा, तो कर दीजिए। 4 दूनी 8, अनुपात 4 3 12, 11:15। तो कितने का अंतर हो गया, 3 का, हाँ या ना। और 3 बराबर किसके दे रखी है, 12 के। तो 1 बराबर कितने हुए, 3 चौक 4 के। तो 8 चौक 32 और 12 चौक 48। ये तो इनकी वर्तमान आयु आई, और पूछ क्या रहा, वर्तमान आयु क्या है किसकी, किसकी, सुम्मी की पूछ रहा है। सुम्मी कौन है, सेकंड वाला, यानी 48 वर्ष कहाँ पर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। 9 पहले दे रखी थी 6:5, फिर हो गई 11:10। अंतर दोनों का कितने हैं, बराबर है, अब की बार सेम है दोनों तरफ। इधर देखेंगे तो 5 का और उधर देखेंगे तब भी 5 का। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 4 वर्ष दे रखी है और 4 वर्ष दे रखी है, ओ सॉरी 6 वर्ष दे रखी है, तो 10 हो जाएगा। तो कर देते हैं, 5 दूनी 10, 2 की गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। बात हो रही है
कि 6 वर्ष पहले की उम्र आई है ये, 6 वर्ष पहले की तो है ये। अगर ये 6 वर्ष पहले की है तो इसमें से 6 हम प्लस करेंगे भाई, प्लस 6 कर देंगे, 12 + 6 18 हो जाएगी। इसमें करेंगे तो 16 हो जाएगी। पूछ किसकी रहा? सुरेश की वर्तमान आयु। सुरेश कौन था? सुरेश तो 5 था, तो ये सुरेश है, तो 16 वर्ष है कहीं, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? या 10 वर्ष पहले? इसमें तो सीधा सीधा है, आप देख रहे हैं। अगर मैं 40 में से 10 माइनस कर दूं और 60 में से 10 माइनस कर दूं, दोनों में से तो ये 30 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। यही तो पूछा है, 3:5। तो कितने वर्ष बाद हो जाएगा? 10 वर्ष बाद। किरण संयोग निर्माता की उम्रों का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों के अनुपात ये था, तो संयोग की वर्तमान उम्र क्या है? 2:3 अनुपात दे रखा, 2:3:4 बराबर कितने के? 93 के, है ना। ये कितना होगा? 9 बराबर कितना? 93। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 31। तो यही तो मुझे पूछा गया था। और 31 वर्ष। यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 हो, तो तब x की उम्र होगी। क्या है यार, क्या पूछ रहे हैं सवाल में? कह रहा है कि 7:3 दे रखा, बराबर कितने? 50 के। यही तो कह रहा है, हाँ या ना। यानी 10 बराबर कितना? 50। तो 1 बराबर कितना? 5। किसकी पूछ रहा है? उनकी उम्रों का अनुपात ये है, तब x की उम्र पूछ रहा है। 7×5 35 जो होगी वो किसकी उम्र होगी? एक ही हो जाएगी। कुछ है क्या सवाल में? 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु में क्या अनुपात हो जाएगा? सबसे पहले पहला अनुपात 1:2 दे रखा, फिर दूसरा क्या दे रखा? 1:3। अंतर इसमें है नहीं, तो इसमें देखो 2 की गुणा करेंगे यहाँ पर और 2 की गुणा करेंगे इधर, तो 1 की होनी है, तो 2:4 हो जाएगा और 1:3 हो जाएगा। 1 की वैल्यू बराबर कितनी है? 5। तो ये करेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी। वो जो पूछ रहा है ना 5 वर्ष पश्चात, ये पूर्व की वैल्यू आई है, क्योंकि ये अनुपात जो पूर्व का दिया हुआ था ना, ये अनुपात पूर्व का दिया हुआ था, तो 5 का अनुपात कितना? पूर्व का आया हुआ है, तो 5 और ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? अनुपात पूछ रहा है, 3:5। यही है ऑप्शन सी। नर्मदा और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा। देखो इस वक्त क्या है, 4 क्या कर रहा है? 4:3 दे रखा है, यानी कि इसके बराबर 28 है। यानी मैं कह रहा हूँ 7 की वैल्यू 28 दे रखी है, 1 की वैल्यू क्या? 4। तो 4 चौक 16 + 4 और 4 तिया 12, अनुपात 4 तिया 12 + 4, यानी 20:16। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5:4। ये ऑप्शन हमारा सही है। इसमें कह रहा है राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात, राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात, यदि उनकी उम्रों का योग, तो राम की उम्र क्या है? तो देखो इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, मैं कह रहा हूँ राम और मोहन, तो कितना हो गया? 4:5। फिर वो कह रहा है राम और अनिल, R और A, RA की अनिल का अनुपात कितना? 5:6। अब हम इनको ना R/M/A में करेंगे, तो कैसे बनाएंगे? देखो ये R इधर को पलट देंगे,
इसको इधर पलट देंगे तो इसे कर देंगे 5:4 और 5:6। अब इसकी मल्टीप्लाई 5×25, 5×4 = 20 और 6×4 = 24, 6×4 = 24। अच्छा, एक चीज़ समझ में आई, जब मोहन की तो ये हो जाएगी, राम की ये हो जाएगी, अनिल की ये है ना। अब इसको हम पलट लें दोबारा, क्या सीधा सीधा करने के लिए इसको हम पलट लेते हैं, क्योंकि सीधा कर लेंगे तो बड़ी आसान रहेगी हमारे लिए। तो राम की क्या है 20, राम का 20 हो जाएगा, अनुपात 25:24 बराबर दे रखा हमारे 69। सबको ऐड करें, 20 दिया 60, ये 69 ही हो जाएगा। 69 बराबर 69, तो 1 की वैल्यू 1, तो राम की उम्र जो 20 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन में कहाँ है, बी ऑप्शन सही है। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नर्मदा की उम्र की आधी थी। अगर मैंने दिव्या की उम्र 1 मान लेता हूँ, अगर मैं दिव्या की उम्र 1 मान लेता हूँ और उसकी 2 हो जाएगी, उनकी फिर अनुपात दे रखा है 4 में, ये 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, तो बराबर 2 बराबर कितना दे रखा है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, 2 पंजे। अच्छा, वर्तमान पूछ रहा, तो वर्तमान तो ये दे रखी है ना, 5 × 15 और 5×20, यही तो जुड़वा रहा हमसे, 35। ऑप्शन में कहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। ओके, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। एक बात बताओ, दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 1 बराबर कितना दे 196। इनकी आयु का अनुपात जो है, तो x² बराबर कितना आएगा, 4 का भाग लगाइए इसमें, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4×4 = 16। चांदनी x बराबर 7। बोल क्या रहा है कि वो 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात हो जाएगा। देखिए 7×4 = 28 + 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 7 + 5 28, 5 33 12 कट जाएंगे क्या, तो 11:4 हो जाएगा और 11:C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है ये सवाल समझ में नहीं आया होगा ना, दोबारा समझाते हैं ना। मैंने कह रहा है ये 4x है, मैंने इसको x मान लिया, गुणा x बराबर हमें दे रखा 196। यही तो बात है, हाँ या ना, बस यही तो करना था। अब x बराबर कितना हो गया, अब x² बराबर कितना हो गया, 49। 4x² की गुणा करेंगे इसमें, ये हो जाएगा, x बराबर 7 हो गया। आप जानते हैं 7 वर्ष पश्चात की बात करें तो 7 तो ऐड करेंगे हम, इसकी गुणा x की वैल्यू 7 आ गई, तो 7 की गुणा इसमें करेंगे, 7×4 = 28, 28 और +5 बाद की बात, ऐसे ही बात कर रहा है वो, 7 + 5 की, यानी ये 33 हो जाएंगे और ये 12 हो जाएंगे। 3 से दोनों कट जाएंगे, 11 हो जाएंगे, अनुपात 4 हो जाएंगे, और यही तो हमसे पूछा था। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। देखो एक बात बताओ, अनुपात काहे में देखा, वर्तमान में देखा है, तो 4:3 जो है ना, किसके बराबर है। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया यार, इससे हमें अनुपात में करने की क्या ज़रूरत है। वर्तमान आयु पूछ रहा किसकी, प्रदीप की, और दे किसकी रखी, अशोक की। तो अब फिलहाल कितनी है,
6 माइनस कर देंगे तो यार 20 वर्ष की उम्र है ना वर्तमान में इसकी, अशोक की। और 20 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 जो 4 से भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 या 15, ये 15 वर्ष हो जाएगा ना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या था, कुछ नहीं। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था, तो सी की आयु क्या है। तीनों का अनुपात दिया हुआ है, तीनों का अनुपात लिख लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 1:2:3 और 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ये 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है ना, और वर्तमान योग दे रखा है इस वक्त में। तो बराबर करेंगे योग तभी तो 6 बार 6 × 18, यानी 6 और 6 12 6 × 18, इसे 18 माइनस कर देंगे इससे, तो किसका 6 वर्ष पहले का रेशियो निकल के आ जाएगा। हाँ या ना, ओके, इतनी बात क्लियर है। अच्छा तो ये हो जाएगी 6 और 6 बराबर हो जाएंगे 72, है ना, और 1 बराबर हो जाएगा कितना 12, 12 × 72 9। 1 की वैल्यू ये तो 3 की सी की पूछ रहा है, 3 की वैल्यू कितनी 12 × 24 = 36, 36 तो ये आई 6 साल पहले की, पूछ कितना रहा वर्तमान की, तो 6 और ऐड कर देंगे, तो वर्तमान की 6 और ऐड हो जाएगा, तो 6 6 12, यहाँ से लगे 4 42 वर्ष जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है। फिलहाल मैं ये मान लेता हूँ बेटे की उम्र ना वो केवल 1 साल का बेटा है। अगर बेटा 1 साल का है तो वो 4 गुना उसका क्या है, चौगुनी है बाप की उम्र, तो इससे 4 हो जाएगा, तो ये अनुपात में हो जाएंगे। यानी कि बेटा अगर 1 का है ना तो बाप 4 साल का है। हाँ या ना, बात क्लियर है भाई, यही तो 4 गुनी हुई। ओके, अगली कंडीशन कह रहा है कि पहले कह रहा है 5 साल पहले क्या थी, 9 गुनी थी। अच्छा पहले अगर 5 साल पहले वो 1 था, कौन बेटा, पिता कितना था 9 साल का, ये 9 गुनी थी। अब पूछ रहा है कि अब की वर्तमान आयु क्या है, किसकी, पिता की। हमने पीछे कंडीशन एक बताई थी आपको, जब इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, अगर दोनों कंडीशन में सेम वैल्यू आ जाए तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, है ना, 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3। हाँ है ना, हमने बताया हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसके साथ इसकी करते हैं और इनों के साथ इसकी करते हैं, मतलब दोनों में करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 8 चौक 32 और अनुपात 8 एकन 8, नीचे 9 3 27 अनुपात 3 एकन 3। अब देख लिए दोनों 5 आ रहा, दोनों घटा के 32 में से 27 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 8 में से 3 जाएंगे तब भी 5 बचेंगे। हाँ है ना। सवाल अगली कंडीशन कह रहा है सवाल कि 5 की जो वैल्यू है ना, तो 5 जो बच रहा है 5 की वैल्यू क्या दे रखी है, सवाल कह रहा है 5 की वैल्यू 5 ही दे रखी है, 1 की वैल्यू 1 ही होगी। ओके, वर्तमान आयु पूछा है तो वर्तमान ऊपर की दी हुई है ना, जब 1 की गुणा इनके साथ करेंगे तो 1 32 आ जाएगा, दूसरी की एज 8 आ जाएगी, यानी फिलहाल जो बाप बेटा हैं, बेटा जो 8 साल का है और पिता जो 32 साल का है। पिता की उम्र पूछी है, ऑप्शन में कहीं दे रखी है 32, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है। मैंने ऐसे मान लेता हूँ कि राम जो है ना, इस वक्त राम और श्याम, जाहिर सी बात है ये तो पता चल रहा राम छोटा है, जाहिर सी बात है पता चल रहा है, तो मैं राम को ही 1 मान लेता हूँ। अगर मैंने राम को 1 माना तो श्याम कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। जब भी तो तिहाई है वो, जब राम 1 का होगा श्याम 3 का होगा तभी तो राम तिहाई है। हाँ या ना। ओके, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि जो वर्तमान आयु है ना वो 17 वर्ष है, किसकी, राम की। अच्छा राम की एज दे रखी है 17 इस समय की, 5 वर्ष पूर्व का रेशियो दे रखा है, तो 5 घटा देंगे इसमें से, तो फिलहाल जो 5 साल पहले की आयु कितनी होगी राम की, वो रही होगी कितनी, 12। अब दोनों में मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों की आपस में,
इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 और 12 3 36, है ना। तो 5 साल पहले जो थी ना, एक की 12 उम्र थी और दूसरे की 36 थी, लेकिन पूछ किसकी रहा है? वर्तमान आयु। तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, श्याम की पूछ रहा है क्योंकि राम की तो दी हुई है ऑलरेडी, हाँ या ना। ये कितना हो गया? 41। 41 कहीं दिया हुआ है? बी ऑप्शन। लेकिन हाँ, इन सवालों में बस पूर्व, आफ्टर, पश्चात, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। पहले कितनी एज थी, बाद में कितनी है, बाद, अगर बाद की बात कर रहा तो ऐड माइनस करते, है ना। पहले की बात कर रहा तो प्लस कर रहे हैं, है ना, जब वर्तमान के लिए आ रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ जाना चाहिए, ये चीज़ें याद, गौर से सवाल को पढ़िए, पूर्व और बाद बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। नाउ, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। पिता पुत्र में बात हो रही है। 5 वर्ष पश्चात, देखो ये पश्चात वर्ड आ गया, बात इसी की कर रहे थे पीछे वीडियो में। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? मैंने एक जगह फादर लिख लेता हूँ, एक जगह सन लिखा और एक जगह फादर लिख दिया, है ना। 2.5 गुने की बात कर रहा है, 2 सही 1/2 यानी कि 5/2 हो जाएगा, हाँ या ना। ओके, बात कर रहे हैं कि सन की उम्र अगर 1 है तो ये कितनी का हो जाएगा? 3 गुनी थी, 3 हो जाएगा। अगली कंडीशन कह रहा है कि अगर पुत्र 2 है तो पिता 5 है, हाँ या ना। ओके, क्या दोनों कंडीशन अप्लाई कर रही है? नहीं कर रही। तो क्या करेंगे इसके लिए हम? भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 3 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके इनके साथ करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो कर दीजिए। तो 3:9 और इधर हो जाएगा 4:10। अब दोनों कंडीशन अप्लाई कर रही है, एक एक आ रहा है ना, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी घटा के एक आ रहा है। तो 1 बराबर कितना दे रखा है? 5 वर्ष। तो किसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, हाँ है ना। और वर्तमान की जो आयु है वो ऊपर दे रखी है, तो 5 या 15, ये तो बेटे की होगी, और 45 ये उसके बाप की होगी। तो कहीं ऑप्शन में 45 दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है क्या? डी ऑप्शन। बस इतना सा सवाल था, आगे बढ़ें। कुछ नहीं है सवालों में, बस आपको लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं होते सवाल, है ना। पढ़ने में पहले जब हम भी नहीं पढ़ते थे तो हमें बहुत मुश्किल लगती थी सवाल, अब आसान लगने लगा है जब पढ़ते हैं तब। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है हर चीज़ पे, अगर मेहनत करोगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, मेहनत नहीं करोगे तो सारी चीज़ें कठिन रहती हैं, लाइफ ही कठिन हो जाती है। नाउ, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखो पिता की बात कर रहा है, एक तरफ हम सन लिख लेंगे, एक तरफ फादर, यही हमें करना है पूरे उसमें। कितने गुना? 5 गुना है, तो 1 गुना हम यहाँ कर लेंगे, 5 यहाँ लिख लेंगे। 2.5 गुना का मतलब 2/5 हमने पीछे बताया था, ये 5 हो जाएगा। सवाल कंडीशन अप्लाई कर रहा नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे, घटा लेंगे। कितना बचेगा? इधर 4 बचेगा, इधर 3 बचेगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 अनुपात 15, 3 पंजे 15, इधर 4 दूनी 8 अनुपात 20। तो क्या बच रहे हैं दोनों तरफ? 5-5, बिल्कुल बच रहे हैं। 5 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर? 15। अगर 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की कितनी? 1 की 3 हो जाएगी, हाँ या ना। तो 1 की 9 वर्ष हो जाएगी और 1 की 45 वर्ष। क्या कहीं 45 वर्ष दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, सी ऑप्शन। आगे बढ़े।
मेरी उम्र मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी उम्र क्या है? 45 हो जाएगा। अभी जस्ट हमने 29वां सवाल निकाला था, ये वही है ना? ये रिपीट हो गया है। क्या हो गया है ये रिपीटेड सवाल है, ठीक है, रिपीटेड सवाल है। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? कंडीशन वही एस और एफ वाली लिखेंगे। 3 गुना है तो 3 कर देंगे, 7 गुना है तो 7 कर देंगे, इधर 2 बचेगा, इधर 6 बचेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 6:18 और 2:14। ये 4 बराबर कितना हो जाएगा? 10। 4 बराबर 10 कंडीशन होगी, हाँ या ना? देखो 5 ये है, 5 ये है, दोनों ऐड करेंगे। ओके, नाउ तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5/2, है ना? बाद वाली में चलेंगे, तो बाद वाली कौन सी है? ये है ना? पहले वाली में पहली जो थी, तो अब इसमें लगाएंगे 2 1 2, तो 5 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 2 7 14, 7 5 35 और 1 35 हो जाएगा। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, है ना? ये पहले की बात है, तो भैया 5 5 और ऐड करेंगे तो 1 तो 10 हो जाएगा और 5 और ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। तो पुत्र जो 40 वर्ष का है और पुत्र जो 10 वर्ष का है, पिता 40 का है। आंसर कहाँ है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वां सवाल है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 पूर्व, अच्छा, और 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? कंडीशन लगा दें, ये एस फादर सन और ये फादर 1 कितना है? 1:3 है, 1:2 है ना? जो बच रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1:3 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 2:4, हाँ या ना? कितने बचेगा? 1 बराबर 20। चलो 1 बराबर 20 है, तो किसी में भी किसकी गुणा कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं इसको हम। तो एक हो जाएगा 20, एक हो 20 और दूसरा हो जाएगा 60। इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 30 70, है ना? 10 और ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसके साथ किया प्रेजेंट पास्ट में, तो ये हो जाएगा 3 और 7, 3:7, 3:7 या 7:3। तो ये जो ऑप्शन है ना, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी बराबर है तो आर बराबर है और इन दोनों को मान लेता हूँ बराबर एक्स। इनकी एज क्या है? एक्स है। ओके, नाउ तीनों का योग पूछा है, तो x + x और उसको मैं बाई, सोनू को बाई मान लेता हूँ, बराबर कर देता हूँ। 5 गुना है 5 बाई, ये हो जाएगा 2x बराबर बाई से इधर चले जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा, 2 से 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 2y। इतनी बात क्लियर? अरे हल करके देख लीजिए, इतनी बात तो आपको आती होगी। ओके, अगली कंडीशन कह रहा है x - 3। अगर इसको हम बराबर कंडीशन पे लाएं तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? बाई -3 और 3 गुना इसमें कर देंगे, क्योंकि ये 3 गुना है ना, तो इसमें 3 गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगी। ओके, नाउ करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 6। नाउ इस कंडीशन को इसमें अप्लाई कर दीजिए और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बाई बराबर 6, है ना? ये कब की है? प्रेजेंटली आई है, लेकिन पूछ कब की रहा है? 4 साल बाद की, तो इसमें 4 और ऐड कर देंगे, बराबर 10। आंसर में है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। महेश की वर्तमान आयु क्या है? एक तरफ मतलब लिख ली, एक तरफ सन है। ये कितनी है? 4 गुनी। दूसरी कंडीशन कह रहा है 2 गुनी हो जाती है ना? ये 2 गुनी हो जाती है। देन
तो देखो इधर हम 1 से गुणा करेंगे और इधर हम 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। और इधर कंडीशन कह रहा है कि 4:1 बचेगा और इधर 6:2 हो जाएंगे, नहीं सॉरी 3 हो जाएंगे ना। कितने बचेंगे? 2 की वैल्यू कितना दे रखा है? 10 और 10 20। जब 2 की वैल्यू 20 दे रखी है, हाँ या ना, तो 1 की वैल्यू 10 ना। किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो वर्तमान आयु पूछिए तो किसी में भी अप्लाई कर दो, 10 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी में भी, तो करिए। तो 40 और 10 और 10 20, ओ सॉरी 10 एकम 10। तो ये कब की है? 10 वर्ष पूर्व का ही रेशियो है। पूर्व का मतलब पहले का। इसमें 10 और ऐड करेंगे वर्तमान में जाने के लिए, तो इसमें भी 10 ऐड करेंगे। देन तो ये 50 हो जाएगा और बेटा कितने का हो जाएगा? 20 का। और ऑप्शन में कहाँ? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है? कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे। फादर सन 1 4 गुनी थी, 5 वर्ष पहले वो कितने? 7 गुनी थी। आई थिंक ये सवाल हम निकाल चुकेंगे। 4 गुनी 7 गुनी का 45 शायद आंसर है इसका, या 40 के 40 आई थिंक। देखते हैं क्या आता है। सो 3 6 24 अनुपात 6 21 अनुपात 3 अंतर 3 का 3 बराबर 5 वर्ष पहले बराबर 5, 1 बराबर 5/3। 9 3 अट्ठे 24 होते हैं और 5 अट्ठे 40, है ना। और 3 दूनी 6 होते हैं, 5 दूनी 10, 40 और 10 है। तो आंसर क्या है? पिता की आयु पूछ रहा है, तो पिता की आयु क्या है? 40 वर्ष। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी? ओके, पूछ सवाल ये रहा है कि अन्ना रीता से 5 गुनी बनी है। रीता से, तो अन्ना लिख लेते हैं और इधर रीता। रीता कितनी है? अन्ना रीता से 1 5। दूसरी फिर अन्ना 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 7 वर्ष में अन्ना की आयु पूछ रहा है। दो 4 10 अनुपात 2 12 अनुपात 4 2 बराबर कितना दे रखा है? दो दे रखा है, 1 बराबर 1। तो उम्र की मैं बात करूं, वर्तमान आयु कितनी है फिलहाल? 10 और 2 वर्ष है ना, 10 और 2 वर्ष है। और 7 वर्ष बाद की पूछ रहा है, तो 17 हो जाएगी और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले की बात कर रहा है। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दुगना आयु वाला हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु की बात पूछ रहा है ना। तो फादर मान लेते हैं, ये तो हमारा काम है। फादर मान लिया, एक तरफ सन मान लिया, 6:1 कर दिया। नाउ 18 वर्ष में पुत्र की आयु से दुगना हो जाएगा। 2 5 1 6:1 10:5, दोनों तरफ 4 बच रहा है। 4 की वैल्यू कितनी?
1 की वैल्यू कितनी 5, तो ये हो जाएगा 5 छिंग 30 और 5 दूनी 10, सॉरी 5 9। तो ये क्या कि देखो ये जो 2 साल पहले की आयु आ रही है, 2 साल इसमें और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 7। ऑप्शन में 32 और 7, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना की 2 गुनी हो जाएगी। आज सुलोचना क्या है, अच्छा सुलोचना की आयु क्या है, तो एक तरफ मदर लिख लेते हैं, एक तरफ सुलोचना लिख लेते हैं। कितनी गुनी है, 4 गुनी है। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3 1, तो 4:1 तो ऐसे ही रहेगा, ये 6:3 हो जाएगा। 2 2 बच रहे हैं। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 2 10 नहीं 20 और 1 की वैल्यू 10। बात करें सुलोचना 4 गुनी थी कितने 10 वर्ष पूर्व, तो एक 40 की है और एक 10 की। इसमें क्या हम करेंगे 10 वर्ष पूर्व 10 और ऐड करेंगे तो एक 50 की है फ़िलहाल और एक कितने की है 20 की। तो सुलोचना कितनी की है 20 वर्ष की। आप ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी होगी। एक बात समझ में आ गई, पुत्री क्या है, पहले तो हमने एक्स मान लिया, डॉटर होगी, एक ये अनुपात में होगी। वो कह रहे हैं कि पुत्री की जो है ना डॉटर की आयु इस वक्त जो 20 वर्ष की है ना, इस मतलब एक की वैल्यू कितनी है 20, तो इसकी कितनी हो जाएगी, यानी बेटी 20 की है तो फादर कितने हो जाएंगे 40 के। वो फिर कह रहा है कि कितने वर्ष पहले पूर्व 3 गुनी थी, तो भाई साहब सीधा सीधा सिद्धांत अगर मैं इसमें 10 माइनस कर दूं तो ये 10 बच जाएंगे और इसमें से 10 माइनस कर दूं ये 30 बच जाएंगे, तो 10 ये होगी 3 गुनी यानी कि 10 वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन कहाँ है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं पूछा इसमें। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी। पिता की वर्तमान आयु पूछ ली। फादर लिखेंगे, एस लिखेंगे, कितना गुना है 2 गुनी, ये 2 गुनी कर दी। फिर कितना गुना 12 गुना, तो ये 12 कर दिए। आपको पता ही है क्या करना है अब हमें, 1 तो इसको 11, तो ये हो जाएगा 22:11 और ये हो जाएगा 12:1। घटाएंगे 10 बचेंगे दोनों में 10 बिल्कुल। अच्छा अब कह रहे हैं 10 की वैल्यू कितनी होगी 20 वर्ष पूर्व, 10 की वैल्यू 20 होगी तो 1 की वैल्यू कितना 2। वर्तमान आयु किसकी पूछ रहा है, पिता की। भाई साहब एक 44 हो जाएगी और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 22 हो जाएगी, तभी तो दूना हो रहा है। तो 44 ऑप्शन में है कहीं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुना है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है, वही फादर एस 30 गुनी है भैया, बहुत कर रही है। 18 वर्ष से उसकी आयु के पुत्र से 3 गुनी रहेगी। चलें क्या, ये 29, ये 2, ये 60:2, ये 87:29, तो 27 की वैल्यू कितना दे रखा है 18। 9 दूनी यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2/3। किसकी पूछ रहा, पिता की। 3 दूनी 40। कहाँ पर ऑप्शन है, सी। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुनी है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। वर्तमान आयु मान लेते हैं हमने उसकी एक्स है ना, ये वर्तमान आयु उसकी एक्स है तो 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है।
आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 1/, इतनी गुनी थी। यानी अब x बराबर क्या है, x - 6, इसकी गुणा क्या है 5/4। x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/5x - 30, ये हो जाएगा। यानी x बराबर 30। आज उसकी उम्र कितनी है 30। बेटे की उम्र पूछ रही है तो 1/10 गुना है, इसकी 1/10 गुना, 10 का भाग लगा देंगे इसमें तो 3 वर्ष। क्या है 3 वर्ष किसकी उम्र है, बेटे की। अब कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/3 4 गुना है। ये तो वही सवाल हुआ। अच्छा 5 वर्ष बाद पूछ रहा तो इसमें और 8 ऐड कर दीजिए, बस वो 5 और ऐड कर दीजिए 3 में तो 8 हो जाएगा। लास्ट सवाल ही तो है 3 ही, यानी वो भी 1/10 ही पूछ रहा है। 6 वर्ष पूर्व की बात करिए उतनी यहाँ पर दी हुई है, 5 वर्ष बाद की पूछने लगा बस, तो 8 हो जाएगा आंसर में, कुछ नहीं है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। याद ओके, इस समय पिता की आयु 36 है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। वर्तमान आयु x मान लेता हूँ मैं, पुत्र की वर्तमान आयु x मान ली, x है। ओके, इस समय पिता की आयु जो 36 है, कितनी है इस समय पिता की आयु 36, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। अच्छा एक बात समझो, अगर वर्तमान आयु इतनी है, अगर इसमें से मैं x माइनस कर देता हूँ तो क्या उम्र आ जाएगी, आनी चाहिए। अरे तभी तो इक्वल होंगे, बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। अब मैं क्या करूँगा, इस x को एक तरफ लेके चलता हूँ तो 2x हो जाएगा, और 2x बराबर कितना 36 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी इस वक्त पिता क्या है, पुत्र की उम्र 18 वर्ष है। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, किसकी, पुत्र की, तो क्या 12 रह जाएगी। ऑप्शन में तो है नहीं यार, सॉरी 13 रह जाएगी, 13 रह जाएगी, और 13 जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु पूछी गई है। ओके, देखो सवाल क्या है, बहुत ही आसानी है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज पे पकड़ करनी है और कुछ नहीं। लैंग्वेज कह रही है 6 औसत आयु कितनी है, तो 6 आदमियों की औसत आयु मैं मान लेता हूँ 8 वर्ष दे रखी है, हाँ है ना। 2 और ऐड हो जाते हैं तो 6 में 2 8, इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है 22 हो जाती है, यही होता है। अब मुझसे किसी की पूछी जा रही है माता की आयु, अब मैं क्या करने वाला हूँ, जब देखो 6 की औसत आयु कितनी है, तो टोटल आयु कितनी है, तो 48 वर्ष है, और इनकी 8 की टोटल आयु कितनी है 176 वर्ष है, हाँ या ना। अच्छा 176 में से 48 जाएंगे, दोनों की औसत आयु बच जाएगी, हाँ या ना। आयु बचेगी कि नहीं बचेगी, दोनों की बचेगी, हाँ या ना। अरे दोनों की बचेगी कि नहीं बचेगी, बिल्कुल बचेगी। तो कितनी है 128, ये दोनों की उम्र है, किन किन की, माता और पिता की, दोनों ऐड करके हैं, तो माता पिता की दोनों की आयु इतनी 128 है। कह रहा है सवाल कि पिता जो 8 वर्ष बड़ा है, इसमें से 8 माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे 120, हाँ या ना। 120 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 60 आ गया। अब 60 क्या है, माता की आयु तो है।
किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है, यानी 2 व्यक्ति हैं। उसके बाद कह रहा है माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष तथा 3 पुत्री और पोत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष। संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी है? तो संपूर्ण की पूछ ली, इसका मतलब ये हुआ 2 आदमी की दे रखी है कितना, 67 दादा दादी की, तो इनकी आयु कितनी होगी? 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 13 1 14, 6 दूनी 12 सॉरी 13 134 हो गए। फिर अगला 2 इनकी और है कितनी, 35, टोटल आयु कितनी हुई? 35 दूनी 70, 3 इनकी और है कितनी, 6 वर्ष, कितना 18, टोटल कितना हो गया? ऐड करिए टोटल को, 12 का 2 1, 10 और 11 12 का 2 हासिल 1, 222 हो गए। ये टोटल कितने हो गए? इधर 3 2 5 2 7, 222 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 या 21 और 7 एक आंसर 31 सही, 5 बट्टा 7 ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ में कहीं है ऑप्शन, देखो पिता ने कहा है पुत्र से कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी जो वर्तमान उम्र है ना उससे 5 वर्ष अधिक थी, है ना, यानी 5 वर्ष अधिक थी। अगर मैं मान लूँ मेरी वर्तमान उम्र इस वक्त 1 है तो उस पिता की 2 थी और प्लस 5 वर्ष अधिक थी यानी 7 थी, ऐसे मैं मान लेता हूँ। लेकिन आप ऐसे नहीं मानेंगे, आपको जो मानना है ना आप ऐसे करिए, इस वक्त उम्र क्या देखिए 39 देखिए, अगर 39 से मैं 5 माइनस कर दूं तो ये 34 बचेगा, 34 रेशियो बन जाएगा 1/2 का, हाँ है ना। अगर मानो कि अगर बेटा इस वक्त पिता इस वक्त 34 का है ना तो बेटा इसके आधे का है, इस वक्त आधा मतलब 17 साल का। तो ये बेटे की उम्र इस वक्त कितनी है 17 की, और बाप की कितनी है 34, बाप की कितनी है 34 वर्ष, है ना। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले की उम्र बताइए, तो 17 में से 5 माइनस कर देंगे तो 12, और 12 वर्ष कहाँ पर है? सी ऑप्शन। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे मतलब बड़ी है या छोटी है पूछा गया है। हमारे सवालों में कुछ नहीं करना, बस मुझे मेरी उम्र मान लेनी है x, है ना। दूसरी कंडीशन है अगर मेरी उम्र x है, मेरी माता की कितनी 2x, क्योंकि मुझसे वो दुगनी बड़ी है। क्लियर है? हाँ। अगली कंडीशन, भाई वो कह रही है कि वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। अगर मुझसे वो दुगनी है और भाई से वो 20 साल बड़ी हैं, अगर मैं भाई से अगर माता की उम्र से 20 कम कर दूं, यानी इस उम्र से मैं 20 कम कर दूं तो भाई की उम्र आ जाएगी, और इधर मैं अपनी उम्र में 5 ऐड कर दूं तो भाई की उम्र आ जाएगी, क्योंकि मुझसे कंडीशन कह रहा 5 साल का था, मतलब 5 साल बड़ा है मुझसे, दोनों कंडीशन आ गई। अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो मेरी उम्र जो कितनी होगी इस वक्त 25 वर्ष की। आप हल करिए, इधर माइनस के x बचेगा, इधर जाएंगे तो माइनस के 25 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बचेंगे x बराबर 25। अब मैं इस 25 को यहाँ पर रखता हूँ तो मेरी माता की उम्र आ जाएगी कितनी 50 वर्ष, मुझसे दुगनी है। बहन की उम्र क्या है 24 वर्ष है, तो माता की उम्र से 24 वर्ष छोटी हैं, तो 24 माइनस कर दूँ, माता की उम्र से 24 कर दूँ तो कितनी बचेंगी 26 वर्ष, और मेरी केवल 25 वर्ष है और बहन की 26 वर्ष है, तो मुझसे कितनी बड़ी है 1 वर्ष, कहाँ पर है? सी ऑप्शन। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी। मैं मालूम प्रेजेंटली उसकी आयु कितनी थी, प्रेजेंट मालूम में कितनी थी x। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा, 3 और ऐड किए मैंने, उसके गुणनफल की बात कर रहा तो गुणनफल किया मैंने, गुणनफल घटाने की बात कर रहा कितना 3 साल पहले की तो घटा दिया,
फिर इसको भी 3 गुने करवा रहा है, कर दिया। आंसर 3x प्लस 9 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 9, कितने माइनस से कैंसिल, बचे कितने 18। और ऑप्शन में कहाँ है, डी ऑप्शन, और यही आंसर करेक्ट है। तो आज का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, एज प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। और बताइए वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं।